3-4 दिन से आज हल्की हल्की धूप खिली है। ये देखिए, ये है तोरी की बेल। तो ये है तोरी, एक ये लग रखी है, एक ये है और 2-3 इधर हैं, 2 और हैं इधर। और पहले तोरियां तोड़ लेती हूँ, तो पहले थोड़ी सी चेक कर लेती हूँ। तो ये कड़वी नहीं है और बहुत अच्छी हो रही है, मीठी मीठी हो रही है। तो ये 4 तोरियां लगी हुई थी। ये है कुल्थी की और कितनी बार मैंने अपने ब्लॉग में दिखा दिया है इसको। इस साल ना मक्की भी हमारी अच्छी से नहीं है। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सीता लखेड़ा उत्तराखंड देहरादून से हूँ और आज जो मेरी वीडियो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो इस समय पे सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो ब्लॉग में आज आप लोगों को यही अपने घर के छोटे बड़े काम मिलेंगे। तो मौसम कुछ इस तरह से है, ना तो अच्छी धूप खिली हुई है और ना ही बारिश है, मतलब हल्की हल्की धूप है और बादल भी आसमान में अभी भी खूब घने छाए हुए हैं। 3-4 दिन से आज हल्की हल्की धूप खिली है, जो कि थोड़े मतलब कपड़े कुपड़े बाहर डालने के लिए मौका मिल गया है। और कल के आधे दिन बाद थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली थी, तो तब भी हम लोगों ने कपड़े कुपड़े बाहर डाल दिए थे। फिर 4 बजे बाद फिर बारिश होनी शुरू हो गई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3-4 दिन से इतनी बारिश हो रही थी कि बहुत बारिशें हो रही थी और बाहर आने का भी मौका नहीं मिल रहा था। बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई और बच्चे तो खुश हो गए, लेकिन मम्मियों का कर दिया उन्होंने घर में सर दर्द। तो चलते हैं, पहले तोरी की बेल दिखाती हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे थी ये जमी हुई तोरी की बेल, मैं आपको जड़ दिखाती हूँ और अपना भी जमी थी ये देखिए, ये है तोरी की बेल और ये है तोरी की बेल और ये आगे ये और ये चढ़ा दी हमने यहाँ से ऊपर। तो ये बेल आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने मतलब छत में कैसे पहुँचाई है। तो मैंने खूब लंबी होने दिया, पहले उसको पूरी हल्दी में फैल गई थी वो, और फिर हमने रस्सी पे बांधी हमने बेल और फिर मैंने यहाँ नीचे से डाल लिया और बेटे ने मेरे ऊपर छत से पकड़ी है। और पहले मैंने उसके मतलब जा नहीं रही थी वो छत में, क्योंकि वो भारी हो रखी थी, उसमें इतने पत्ते थे, बड़े बड़े पत्ते हो रखे। पहले मैंने वो सारे पत्ते तोड़े हैं और जब वो हल्की होगी फिर मैंने यहाँ आंगन से उसे ऊपर फेंका है। यहाँ आंगन में ही मैंने रस्सी बांध दी थी उसे और फिर ऊपर फेंका है छत में, और छत में पकड़ा मेरे बेटे ने। तो चलो चलते हैं छत में, और छत में लग रखी है उसमें तोरी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ और इस थाली में लाऊंगी आज मैं तोड़ के। मैं आ गई हूँ छत में और ये है हमारी तोरी की बेल, जो कि वो नीचे से आ रखी है और फूल भी लगने शुरू हो गए हैं। और ये तार हमारी ऐसे पड़ी हुई थी तो की थी, और इसमें हम कपड़े कम डालते थे और केबल की तार भी थी यहाँ पे। तो मैंने इसमें इसको इस तार में लगा दिया, इस तार में लगा दिया कि आगे जाएगी तो इसमें तोरी लगती रहेंगी। तो ये है तोरी, एक ये लग रखी है, एक ये है और 2-3 इधर हैं, 2 और हैं इधर। तो अभी आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। पहले तोरियां तोड़ लेती हूँ और मुझे ना डर भी लग रहा है कि कहीं ये तोरी कड़वी तो नहीं होंगी। जिस समय पे मैंने हल्दी में निलाई करी होगी, कहीं इसमें द्रांति या पुपड़ी तो नहीं लगी है। तो पहले थोड़ी सी चेक कर लेती हूँ। अगर कड़वी होंगी तो बड़ी अगर कड़वी होंगी तो हमारी सारी मेहनत खराब होगी है छत में यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते बेल।
तो ये कड़वी नहीं है और बहुत अच्छी हो रही है, मीठी मीठी हो रही है, क्योंकि तोरी कच्चे में मीठी होती हैं, तो ये मीठी मीठी हो रही हैं। और बिल्कुल भी इनके जो ये बाहर के छिलक हैं ये भी कड़वे नहीं हो रहे हैं, तो तोरी हमारी अच्छी है। एक तोड़ दी है मैंने ये, और दूसरी तोड़ दी है ये, और तीसरी तोड़ दी है ये, अभी एक और है यहाँ। तो ये 4 तोरियां लगी हुई थी। और ना अभी हॉल लग रही है यहाँ पे, जैसे कि एक छोटी सी ये वाली होगी, ये लग रही है यहाँ पे, छोटी छोटी बहुत लग रही हैं। अभी देखते हैं और लगती हैं नहीं लगती हैं, मुझे तो लग रहा है लगेंगी, क्योंकि इन पे ना अच्छी हवा लग रही है ऊपर छत में। तो चलो जी चलते हैं नीचे। इस साल मक्कियाँ भी नहीं पक रही हैं, इतनी बारिश हो रही है कि मक्की पकी नहीं रही हैं। और यहाँ पे कोई कोई बाल मंडवे की पकने लगी हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो काटनी भी कैसे है। और बीच में ना गिर भी गया है, ये देखिए, ये बीच में गिर भी गया है। यहाँ पे थोड़ी धूप हो जाती और श्राद्ध पक्ष लगेंगे तो उससे पहले मुझे मंडवे पे हाथ लगाना पड़ेगा, और जो पकी पकी बाल हैं इन्हें काटना पड़ेगा। हूँ मक्की में कोई मक्की पकी भी है या नहीं पकी है। तो ऐसी हो रही हैं ये, कोई कोई पक रही हैं, बाकी तो अभी कच्ची पड़ी हुई हैं। और इस साल ना मक्की भी हमारी अच्छी सी नहीं है, बहुत कम दाने वाली मक्की है। पता नहीं चंकी कैसा बीज लेके आया ये। फॉरवर्ड अच्छी मोटे मोटे दाने वाली मक्की रहती थी, बल्कि बाद में हम जब बीज सुखा के और बाद में पिसाते थे, मक्की की रोटी भी खाते थे सर्दियों में हरे साग के साथ। एक और मिल गई है, और बहुत गीला हो रहा है, यहाँ अंदर जाने में भी ना डर लग रहा है। जो मंडवा खड़ा भी है वो भी मेरे पैरों से गिर जाएगा। ये है कुल्थी की, कितनी बार मैंने अपने ब्लॉग में दिखा दिया है इसको। और पता नहीं अब इसमें फलियाँ आती हैं नहीं आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कुल्थी की बेल मैंने भी पहली बार ही देखी है, और आप लोगों ने देखी है इस इतनी बड़ी कुल्थी की बेल, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और एक ही बेल है ये, आप लोगों को इसकी जड़ दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये है एक जड़ है, ये एक ही जड़, एक जड़ है, एक जड़ पे इतनी बड़ी, एक ही बेल है इतनी बड़ी। तो चलो जी इधर भी देखती हूँ कहीं कोई मक्की मिल जाए।
ये देखिए बारिश से ना ये मक्की इस तरह से बिल्कुल सड़ गई है, और अभी इतनी बारिश हो रही है ये मक्की नहीं पक रही है। अभी भी ये ऐसी है जैसे दूध में नहीं होती है मक्की, इस तरह से है। ऐसे खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से है, बिल्कुल नरम कच्ची है ये देखिए यहाँ पे ना पूरा मंडवा गिर चुका है, और बारिश होंगी तो ये और गिर जाएगा। और ये कोई कोई बालें पक भी गई हैं, लेकिन जब धूप होगी तभी काटूंगी इनको, नहीं तो ये इन पे अंदर ना वो आ जाएंगे, पेड़ जम जाएंगे, अंकुर आ जाएंगे, बल्कि किसी किसी में तो आ भी गए हैं। ये देखिए इसमें आ गया ना अंकुर, जबकि नीचे भी नहीं था, यहाँ ऊपर ही था। इतनी बारिश हुई है कि इन बालों को भी काटने का मौका नहीं मिल रहा है। और अभी ये बाल अच्छे से सूखी नहीं है, अगर ये सूख जाती तो मैं इनको काट लेती, लेकिन ये सूखी नहीं है अच्छे से। और अगर मैं काट के ना इनको कट्टे में रखूँगी तो इनमें अंकुर फूट जाएंगे, तो इस चक्कर में मैं काट भी नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ यहीं पेड़ पे ही रह जाएंगे, ज़रा धूप हो जाएगी तो फिर काट लूँगी। और फिर मैंने बाद में दरांती भी ली, और साथ साथ में ये मक्की के पेड़ भी काटे। और क्योंकि ये सड़ रहे थे अंदर, तो मैं सोचा क्यों नहीं इन्हें काट लूँ और फिर घास के लिए घर ले जा लूँगी। मक्कियाँ भी छिल ली हैं, और मक्की का जो पेड़ थे घास के लिए काट लिए हैं, और रस्सी नहीं थी तो बाहर से लाई हुई है घास, जिससे कि ये मक्की का पुला बांधूंगी। सारी मक्की तोड़ ली हैं जितनी भी मुझे निकालनी थी, और इनको छिल छाल के ले आई हूँ, क्योंकि जब छिल छाल दो तो पता लग जाता है कि इसमें कितने दाने किस में नहीं है। और सूंघ रही हूँ इनमें कि कहीं बदबू तो नहीं आ रही है बारिश से। और इनको साफ़ कर दिया मैंने, तो थोड़ी सी मक्की तो मैं ले जाऊँगी घर, और दो तोरी और थोड़ी सी मक्की रखेंगे हम। तो चलो जी, इन्हें थैली में रख लेती हूँ फटाफट, और कुछ रखूँगी डोलू में और कुछ रखूँगी थैली में। और एक जब मक्की का पुला रखने जाऊँगी घर तो उस समय पे ले जा लूँगी। तो मक्की का पुला मैंने उठा लिया है, और मैं चली जाती हूँ गेट के बाहर, और फिर जो मक्की और तोरी है वो चंकी से ले लूँगी, क्योंकि वो पकड़ा देगा फिर मुझे गेट के बाहर। और आज का जो मेरा वीडियो था, मेरा ब्लॉग था, तो मैं यहीं पे अब समाप्त करती हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो मेरे ब्लॉग को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय गौरी शंकर, जय श्री राम परिवार।